27वीं आईनी तरमीम लाने का मिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से भी राबता करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजल रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी तमाम इत्तेहादी जमातों का क्रेडिट है। पहले अवामी खिदमत से पीछे हटे, ना ही अब हटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए ये तरमीम कारगर साबित होगी। जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के लिए तैयार। मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर दिया। सियासी कमेटी ने मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 को कोयटा में मैदान सजेगा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में केसेस की पैरवी के लिए हिकमत अमली की मंजूरी। उधर पीटीआई कराची में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। तरमीम नामंजूर के नारे, पुलिस का एक्शन। साबिक एमएनए आलमगीर खान महसूद को हिरासत में ले लिया। कई कारकुन गिरफ्तार, थाने मुंतकिल कर दिया गया। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाबर आजम ने कोचेस से मशवरे के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी गेम पर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। दौराए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सलमान आगा शामिल हैं। T20 स्क्वाड में उस्मान खान, सुफियान मोइन, साहिबजादा फरहान और उमैर बिन यूसुफ शामिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम, शाहीन शाह और नसीम को आराम दिया जाएगा। मेरा एक ग्रुप है और वो पाकिस्तान टीम है। ग्रुप की खबरें टीम के बाहर से सुनते थे। मेरी नजर में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ी कप्तान हैं। बतौर कप्तान खुद को बादशाह समझूं तो सब कुछ खराब होगा। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान कौमी टीम के कप्तान बनने पर खुश। कहा, गारंटी देता हूं टीम लड़ेगी, हार जीत अल्लाह पर छोड़ते हैं। हमारा फोकस तवील मुद्दत का है। हम देख रहे हैं कि बड़े इवेंट्स के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। टीम में नौजवानों के साथ तजुर्बाकार खिलाड़ी भी शामिल हैं। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमेशा से मुश्किल होती हैं, हम भरपूर मेहनत करेंगे। सर्जरी का मतलब था जो परफॉर्म ना करें उन्हें आराम दे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजाहत। कहा, ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न देने की एक वजह ट्वीट है। फिटनेस का भी ज्यादा मसला है, ये नहीं हो सकता सिलेक्शन कमेटी किसी को ड्रॉप करे तो खिलाड़ी ट्वीट करना शुरू कर दें। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद ने कहा, जो मुंतखब नहीं हुए उसका ये मतलब नहीं कि वो आगे भी नहीं आ सकते। इफ्तिखार अहमद की सिलेक्शन पर मुस्तकबिल में गौर किया जाएगा। पीसीबी का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बड़े बड़े खिलाड़ी आउट। इमामुल हक, फखर जमान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और सरफराज समेत 13 खिलाड़ियों की छुट्टी। शाहीन आफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। 25 क्रिकेटर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। बाबर आजम और रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और इब्रार अहमद को सी कैटेगरी दी गई। साजिद खान, सलमान आगा और सऊद शकील भी सी कैटेगरी में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मीर हमजा और खुरम शहजाद डी कैटेगरी में। ए कैटेगरी के खिलाड़ी को 60 लाख, बी के लिए 41 लाख और डी के लिए हर माह 11 लाख दिए जाएंगे। पीटीआई का टोला टीवी प्रोग्राम्स में कहता रहा, काजी फैज ईसा का मकसद मुलाजमत में तौसी है, वो रिटायर होकर चले गए। अगर इस टोले में शर्म और हया होती तो डूब मरने का मकाम था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, जब सारे बेहया एक ही पार्टी में इकट्ठे हो जाएं तो गैरत दिलाना भी वक्त का ज़िया है। लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन का दावा। कहा, गोल्डस्मिथ लॉबी सरगर्म हो गई, बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है?
इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया था कि बानी पीटीआई को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। अरशद शरीफ ने भी टीवी पर कहा था कि पीटीआई अकाउंट्स में पैसे भारत और इसराइल ने भेजे। अगर बानी की तकलीफ से इसराइल की चीखें निकलती हैं तो वाज़ेह है ये उनका पैदा करदा फितना है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की मुश्तरका मश्क इकबाल 1 इख्तिताम पजीर इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मश्क 2 हफ्ते शिराक में जारी रही। ISPR के मुताबिक मश्क में ये दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ स्टाफ ने इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में तजर्बात का तबादला करना और ऑपरेशंस की तकनीकों को बेहतर बनाना था। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के लिए तैयार, मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर दिया। सियासी कमेटी ने मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 को कोयटा में मैदान सजेगा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में केसेस की पैरवी के लिए हिकमत अमली की मंजूरी। उधर पीटीआई कराची में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, तरमीम नामंजूर के नारे, पुलिस का एक्शन। साबिक MNA आलमगीर खान महसूद को हिरासत में ले लिया। कई कारकुन गिरफ्तार, थाने मुंतकिल कर दिया गया। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाबर आजम ने कोचेस से मशवरे के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी गेम पर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। दौराए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सलमान आगा शामिल हैं। T20 स्क्वाड में उस्मान खान, सुफियान मोइन, साहिबजादा फरहान और उमैर बिन यूसुफ शामिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम, शाहीन शाह और नसीम को आराम दिया जाएगा। मेरा एक ग्रुप है और वो पाकिस्तान टीम है। ग्रुप की खबरें टीम के बाहर से सुनते थे। मेरी नज़र में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ी कप्तान हैं। बतौर कप्तान खुद को बादशाह समझूं तो सब कुछ खराब होगा। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान कौमी टीम के कप्तान बनने पर खुश। कहा, गारंटी देता हूं टीम लड़ेगी, हार जीत अल्लाह पर छोड़ते हैं। हमारा फोकस तवील मुद्दत का है। हम देख रहे हैं कि बड़े इवेंट्स के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। टीम में नौजवानों के साथ तजुर्बाकार खिलाड़ी भी शामिल हैं। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमेशा से मुश्किल होती हैं, हम भरपूर मेहनत करेंगे। अफगानिस्तान इमर्जिंग T20 एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त। अफगानिस्तान ए ने 134 रन का हदफ 19वें ओवर्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। अफगानिस्तान के सिद्दीकुल्लाह 55 रन बनाकर नुमाया रहे।